तत्पर। वज्रसेन, तुम बार बार हमें गुरुदेव कहकर पुकार रहे हो। अब तो हमें तुम्हें अपना शिष्य बनाना ही होगा। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मेरा जीवन धन्य हो गया। भाग्य का खेल देखें कि मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। यह सत्य है वज्रसेन कि तुम उचित समय पर आए हो, परंतु हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें हमारी एक मांग पूरी करनी होगी। आपकी हर इच्छा का सम्मान करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज्ञा करें गुरुदेव, क्या मांग है आपकी? वत्स देश की उद्दंड राजकुमारी सुमति को तुम्हें अपने बाहुबल से पराजित करके उसे हमारे चरणों में झुकाना होगा। आपके चरणों में झुकाना होगा? अर्थात वो आपकी अपराधिनी है। तुम बहुत बुद्धिमान हो वज्रसेन, तुम हमारे शिष्य बनने के सर्वथा योग्य हो। आपकी अपराधिनी को आपके चरणों में झुकाना अब एक शिष्य के नाते मेरा कर्तव्य है। अब हम तुम्हें विधिवत अपना शिष्य बनाएंगे। आओ। भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ जाओ और हमारे शब्दों को दोहराकर प्रतिज्ञा करो। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं दशार्ण देश का युवराज वज्रसेन। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि निष्कपट होकर विनम्र और सरल भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं भगवान शिव की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं निष्कपट होकर सरल और विनम्र भाव से गुरु धूर्जटि का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। मैं उनके प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा और उनके आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। मैं अपने गुरु के प्रति सदा प्रामाणिक रहूंगा तथा उनके हर आदेश को अपना धर्म समझकर स्वीकार करूंगा। विजयी भव। भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और तुम हमारे योग्य शिष्य बनो। मैं हृदय से आपका कृतज्ञ हूं गुरुदेव। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी वर्षों की कामना आज यूं अचानक पूर्ण हो जाएगी। मैं धन्य हुआ। यहां से उत्तर दिशा में 10 योजन की दूरी पर सुमति का युद्ध शिविर है, जहां वो अहंकारिणी युद्ध कौशल का अभ्यास करती है। तुम ये तो जानते ही हो कि महाराज भद्रसेन ने उसे युवराज की उपाधि दे रखी है। वो स्त्री होकर भी स्वयं को सब पुरुषों से श्रेष्ठ समझती है। इस विषय में मैंने सुन रखा है गुरुदेव, और उससे दो हाथ करने की इच्छा भी थी। मैं जिस अवसर की प्रतीक्षा में था वो आज अनायास ही मुझे मिल गया है। वज्रसेन आपको विश्वास दिलाता है कि आपकी इच्छा वो शीघ्र पूर्ण करेगा। चलो वरुण। जो आज्ञा युवराज। प्रणाम गुरुदेव। स्वस्ति। मुझे विश्वास है कि अब मेरा प्रतिशोध अवश्य पूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय। 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। आज पति परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई विशेष बात? देवी, आज समाधि से जागते ही तुम हमें प्रसन्न वदन दिखाई दी। अन्यथा सदा ही तुम हमारे सामने गंभीर और चिंतित दिखाई देती हो। मेरा सौभाग्य है कि आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी। प्रसन्नता के इस अवसर पर क्या मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे स्वामी? अवश्य पूर्ण करें। यदि हमें तुम्हारी इच्छा में हमारी इच्छा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आपकी इच्छा भला मैं कैसे जान पाऊंगी स्वामी? तो फिर हमसे क्यों आशा करती हो कि हम तुम्हारी इच्छा समझ जाएं? आप अंतर्यामी हैं, कण कण का हाल जानते हैं। मेरी छोटी सी इच्छा को जान लेना भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है?
हम तुम्हारी इच्छा जान चुके हैं देवी। अब हमसे पूछो, हमारी इच्छा क्या है? आप विनोद क्यों कर रहे हैं स्वामी? बताएं, मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे या नहीं? क्या तुम्हें हम पर विश्वास ही नहीं है? संसार में जो आप पर विश्वास नहीं करता, वो अपने पर से भी विश्वास खो बैठता है स्वामी। फिर मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। तुम्हारी इच्छा ने हमारी इच्छा को भी नवजीवन दे दिया। अब हम दोनों की इच्छा एक हो चुकी है। अर्थात अब आप मेरे साथ गगन विहार करने के लिए स्वीकृति देते हैं? क्यों नहीं? माता, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं नंदी, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। अब और क्या निवेदन करना शेष रह गया है देवी? स्वामी, जब जब हम कैलाश से प्रस्थान करते हैं, नंदी और शिवगण हमारे लौटने की चिंता में दुखी हो जाते हैं। हमें इन्हें बताकर जाना होगा कि हम कब तक लौट कर आएंगे। इनकी चिंता न करो देवी, ये हमारी चिंता करें, इससे पहले ही हम लौट आएंगे। प्रस्थान करते हैं। सेनापति वरुची, सैनिक के मस्तक पर स्थित कद्दू को अपना लक्ष्य बनाकर बाण चलाओ। जो आज्ञा युवराज। वेद दो कद्दू को।